अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक ब्रिक्सन टैबलेट्स के ऊपर है। ब्रिक्सन टैबलेट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पिरोक्सीकेम और बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन है। इसमें बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन का क्या मकसद है? बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन पिरोक्सीकेम को हमारे जिस्म में ज़्यादा अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन की मौजूदगी में पिरोक्सीकेम बॉडी में ज़्यादा आसानी के साथ अब्जॉर्ब भी होगी और ज़्यादा अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। इस वजह से इसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है पिरोक्सीकेम की बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन की मौजूदगी में बढ़ जाती है। इस वजह से इस कम्बिनेशन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रिक्सन टैबलेट्स के यूजेस की। ब्रिक्सन टैबलेट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में जो कॉमनली सिम्टम नोट की जाती है उनमें जोड़ों में दर्द, इसके अलावा घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पाँव में दर्द वगैरह देखने को मिलता है और इसके साथ बाद सोजिश वगैरह भी हो जाती है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, हमारी हड्डियों का जो गुदा होता है वो टूटना शुरू हो जाता है और हड्डियों की बाद जो शक्ल होती है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो जब हड्डी आपस में रगड़ेगी तो फिर उसके नतीजे में सोजिश और दर्द वगैरह की कंप्लेन बहुत ज्यादा नोट की जाती है। उठते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होती है, बैठते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होती है। इसके अलावा दर्द के साथ बाद सुर्खी भी आना शुरू हो जाती है, वहां पर जगह में बहुत ज्यादा रेडनेस भी नोट की जाती है। तो इस नतीजे में ब्रिक्सन टैबलेट्स को सोजिश को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ब्रिक्सन टैबलेट्स को रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है। इसकी जो सिम्टम होती है उनमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द और पट्टों में दर्द और खिंचाव का मसला नोट किया जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अपने ही सेल पर कहने के अटैक करना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह शुरू हो जाती है और इसके साथ सोजिश वगैरह का मसला भी देखने को मिलता है। तो इसके नतीजे में भी हम ब्रिक्सन टैबलेट्स को पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ब्रिक्सन टैबलेट्स को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दर्द वगैरह का मसला अगर आ रहा है तो उसके नतीजे में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर कहने के गर्दन में अगर खिंचाव का मसला है, दर्द का मसला है, कमर के निचले हिस्से में दर्द वगैरह का मसला है, डिस्क वगैरह का कहने के दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह ब्रिक्सन टैबलेट्स को फीमेल में डिस्मोनेरी वगैरह का किसी को मसला आ रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प वगैरह का मसला है, पीरियड के दौरान जो दर्द वगैरह का मसला होता है उसको कम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिटिव को कम कर देती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पीरियड की पेन में इफेक्टिव होती है। इसी तरह ब्रिक्सन टैबलेट्स को गोट्स वगैरह के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। गोट यानी कि जिन लोगों का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा दर्द आ जाती है और ये ज़्यादातर कहने के पाँव का जो अंगूठा होता है उसमें मसला देखने को मिलता है, हाथों में, कोहनी में और कमर में ये दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा नोट की जाती है गोट के पेशेंट में। तो उसके नतीजे में भी हम पेन किलर के तौर पर ब्रिक्सन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह ब्रिक्सन टैबलेट्स को बॉडी में मुख्तलिफ तरह की दर्द की मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी को दांत में दर्द वगैरह का मसला है तो उसमें भी ब्रिक्सन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को मस्कुलोस्केलेटन में कोई दर्द वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ तरह की सर्जरी के बाद दर्द वगैरह का मसला जो होता है उसको कम करने के लिए भी हम ब्रिक्सन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बुखार के दौरान अगर किसी को दर्द वगैरह की कंप्लेन है तो उसमें भी ब्रिक्सन टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंपली अगर किसी को बॉडी में दर्द वगैरह का मसला है, सोजिश वगैरह का मसला है तो उसके नतीजे में हम ब्रिक्सन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद औक़ात ब्रिक्सन टैबलेट्स को माइग्रेन की दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तकरीबन यही थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज की। ब्रिक्सन टैबलेट जो कि 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, अडल्ट्स में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर होता है और दिन में एक मरतबा इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत पड़ने की सूरत में हम इसको 2 मरतबा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्सन टैबलेट्स के साइड इफेक्ट की। ब्रिक्सन टैबलेट जो कि एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ इसका ताल्लुक है, तो एनसेड के जो मेजर साइड इफेक्ट होते हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही होते हैं, यानी कि पेट की, मैदे की मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स इसके इस्तेमाल से नोट की जा सकती है। भूख में कमी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, कब्ज वगैरह का मसला हो सकता है, इस तरह पेट में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है, इस तरह स्टूल का कलर भी चेंज हो सकता है, स्किन में एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। तो ये तकरीबन इसकी कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह अगर इसकी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल की बात की जाए तो इसमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।